आप में एक पुण्य का काम है। तो आपका आपके जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आज के यजमान बनने पर भी बहुत बहुत बधाई। ये काम हर हर आदमी के बस का नहीं है। भगवान किसी किसी को चुनता है ऐसे काम करने के लिए। आज ही वंदना जी की बहन, जिनका मेरा नाम उतर गया मेरे दिमाग से, ज्योति है, ज्योति है उनका नाम। तो भगवान उनकी जिंदगी में भी ऐसे ही प्रकाश करे और आपको बहुत सुख प्रदान करें। तो आज के मुख्य यजमान हैं कृष्णा गुप्ता आंटी जी, वंदना सिंह जी और ज्योति उनकी छोटी बहन। तो आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आप सबको सुख दे, समृद्धि दे और ऐसे ही भगवान के चरणों से जुड़ी रहें। आज अयोध्या कांड शुरू होगा और पूजा शर्मा जी आज की वाणी की सेवा देंगी 1 मिनट के कीर्तन के साथ। फिर मैं आपको दे देता हूँ पूजा जी। मेरे को ना मजा नहीं आता बिना भजन की चौपाई का। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय श्री राम। आपका भी जो ऑनलाइन सुन रहे हैं हमारे को, जहां से कहीं से भी आपका मंदिर में स्वागत है। आप भी ऐसे ही, आपकी सेवा तो बड़ी निरंतर है। पूजा बोलने वाले को मजा नहीं आता जब कोई सुनने वाला नहीं होता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यास्य कंठे च विभाति भूधरसुता देव पागमस्तके भाले भाल विदुर्गले च गरल यस्योरसव्यालरात् सोढ्यं विभूति विभूषणं सुरवरं सर्वाधिप सर्वदा शर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकरं पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर श्री गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताया नगताभिषेक तत्सता नामम्ले वनवासुदखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा सतु सा मुंजलम मंगलप्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम प्राणो महासाय चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलकमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं
और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस जाओ सीताराम। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम व्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भवन चार दिस भूधर भारी, सुकृत में बरसे सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अबध कहुआई, मणिगणपुर नर नार सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं और सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं ना जाए कुछ नगर विभूति, ए जनु ए तन बिरंच कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित माद सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेली, राम रूप गुण सील स्वभाव, प्रमुद होई देखी सुनि राम। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी वन को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, रूप, शील और स्वभाव को देखकर, सुनकर तथा राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर उबलाश से कहे मनाए महेश, आप अचत जुबराज पथ, राम उदय नरेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस जाओ सीताराम। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरत नर नाऊ, राम सुजस सुनिय तैयो छाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहे कृपाभिलाषे, लोकप करे प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माई, भूरि भाग दशरथ समनाई। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोग पालगण उनके रुख को देखते हुए प्रीति करते हैं। तीनों भवनों में भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ कहे तोरि सब तासु, राय सुभाए मुकर कर दीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही
हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देकर मुकुट को सीधा किया। शवन समीप भये सित केसा, मन उजरटपन अस उपदेसा, निप शुभ राज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाऊ किन लेहु। कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार अनिर्प सुधन सो अवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुर सुनाऊ जाय, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस जाओ सीताराम। हृदय में यह विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंद मगन मन से अपने गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहे ही बुलाई सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सब सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपा ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि, प्रभु असीस जन तन धरि सोई, विप्र सहित परिवार गोसाई, करई छऊ यम रही नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपको ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुर चरण रेणु सिर धरई, ते जन सकल सब बस करई, मोहे समयउ अनभय दूजे, सब पायउ रज पवनई पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लिख सहज स्नेहु, कहूँ नरेश रजायु देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देख मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राव नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महब मनी, मन अभिलाष तुम्हारे सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस जाओ सीताराम। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, भूले राहु रस मृदुवानी, नाथ राम करिए जुगराजु, कहिए कृपा करि करिए समाजु। आपने जिसमें गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा को बनवानी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहित अचत यहु हुए छाऊ, रहे लोग सब लोचन लाऊ, प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई, कै लालसा एक मन माई। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, ये सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से
शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि ना सोच तनु रहियो कि जाऊ, जही ना होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर भी सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनि नृप जासु विमख पछताहि, जासु भजन चुन मुनि जरन न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिसने विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए शुभ समाज। मुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होय जुब राज सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसी जाओ सीताराम। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस दिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर निभाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पांचे मत लोकनी का, करहु हर्ष ही राम ही टीका। मंत्र मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत विरव प्रयोजन पानी। विदित सचिव कर करी कर जोरी, जेऊ जगत पति विसर करोरी। और कहा, यदि पांचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जगमंगल बल काज विचारा, बेगिए नाथ नलाए बाल। निबर मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जनु लई सुख सासा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहियो भूप मुनि राज कर, जोय जोय आयुष होय। राम काज राम राज अभिषेक हित, बेगी करो सोई सोई सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसी जाओ सीताराम। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो, आप लोग वह सब तुरंत मुनि से कहो मृदुवाणी। आदे सकल सुधीरत पानी, औषध मूल फूल फल पाना। कही नाम गण मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्हें औषध मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मंगलिक
वस्तुओं का नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जुग जोग भूप अभिषेका। चवर मृग बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कई सकल विधाना, कहे रचय पुर विविध विधाना, सफल रसाल भूग फल केरा, रेपु वेद पूर चौफेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंज मनि चौके चारू, कहियु बनावन वेग बजारू, पूजयु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मनियों के मनोहर चौक, पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुलदेव की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सहज तुरग रत्नाग, सिर धर मुनिवर वचन सबु, निज निज काज लाग सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरी मन बस जाओ सीताराम। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जहि आयुष दीना, सो तेहि काज प्रथम जन दीना, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसमें वह काम मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गावे अवध बढ़ावा, राम सिय तन सगल जनाए, फर कहि मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस्पर कहि, भरत आगमन सूचक आई, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रीत में प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत से मिलने का विश्वास होता है। भरत सरस प्रिय को जग माही, ये सगन फल दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राति, अंधन कमल हृदय जय भांति। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है? शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय में अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुनि रहे सेव निवास, सोबत लिखि विदु बढ़त जनु, पारद बीच विलास सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसी जाओ सीताराम। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा प्रणिवास हर्षित हो उठा।
जैसे चंद्रमा को बढ़ते देख समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए, भूषण भसन भूर दिन पाए, प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मणि में विरित बांधी अति दूरी, आनंद मगन राम में तारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देव सुर नागा, कहियु बिहो तेज बलि भागा, जहि विधि होय राम कल्याण, देव दया करि सो वरदानु, गावहि मंगल कोकिल वाणी, विधु बदनी मृग सावन कैनी। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की, फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरी मन बस जाओ सीताराम। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाग शिष्ट बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायो माता। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक निभाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरे भांति पूज सन्माने, गए चरण सिय सहित बिहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में ले आए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमानु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोल सुप्रीति, पढ़ई काज नाथ असी नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुलावा भेज देते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यहु केहु, आयस होय सो करो कसाई, सेवक लय स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह साने वचन, मुनि रघुवर ही प्रसन्न से, राम कस न तुम कहो, अस हस बंसव तंस सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस जाओ
वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। वरन राम गुण शील स्वभाव, बोध प्रेम पुलकित मधुराव। भूप सजे अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हें जुबराजु। राम करो सब संजस आसु, जो विधि कुशल निभे काजु। गुरु सिख देई राय पै गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। श्री राम जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज ने प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। हे राम जी, आज आप सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ। जन में एक संग सब भाई, भोजन सैन केल खाई। कर भेद अपवीत बिराहा, संग संग सब आए, सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कंचेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यही अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेक। प्रभु सब प्रेम तान सुहाई, हरे भगत मन के कटुलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। प्रभु श्री राम का ये सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तय अवसर आए लगन, मग्न प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बस जो सीताराम। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन श्री लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा श्री राम जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन सकल मनावे, आवे उबेगी नयन फल पावे। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवें और नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लगाई। काल लगन लगभल के तक बारा, पूजे विधि अभिलाष हमारा। बाजार, रस्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही बात करती हैं कि कल वह शुभ लगन कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होई चित चेता। सकल कहे सब होए काली, विघ्न मनावे देव कुचाली। जब श्री सीता जी से श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, अतः मन कामना पूर्ण होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। दिन ही सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चंद रात ना भावा। सादर बोल विनय सुर करही, बार ही बार पाए ले परही। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपद हमार विलोक बड़ी,
मात करे सोए आज। राम चाहे वन राज तजी, होई सकल सुर काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस जो सीताराम। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय बाण पचताती, भई सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहि निहोरी, मात तोहि नहीं थोरे खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई उन्हें इस प्रकार पछताते देख देवता फिर विनय करके उन्हें कहते हैं, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराम, तुम जाने सब राम प्रभाव। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाये अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवशी सुख और दुख का भागी होता है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोटी, चल विचार विविध गति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूत, देख न सके पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काज विचार बहोरी, कर ही चाह कुशल कब मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसै दुख दाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने लगे। मेरी चाह करेंगे ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। उन्होंने दूसरे दुख देने वाले कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंत्रा मंदमती, चेरी के घेर। अजस पटोर ताहि करी, गई गिरामती फेर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसी जो सीताराम। मंत्रा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। देख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे से लोगन कहा उठाओ, राम तिलक सुनि भावुर दाऊ। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि ये कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करे विचार को बुद्धि को जाती, होई काज कवन विधि राती। देख लगी मुदि कुटिल की राती, जिम दब तकई लोक लई बाती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मात बह गई बिल खानी, नका अनुमान हसे नहीं जानी। उतरे उदय न लेई सासु, नारी चरित करि डारे आसु। यह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास चली गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा
कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, तब न भूल चेरी बड़ पापन, छड़ई सवास कारी जन सापन। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बड़बड़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, तभी यह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन हो। सभे रानी कह कर सकी, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदम नभनी, बाकुबरी उर साल सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसी जो सीता राम। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशलता से तो है। यह सुनकर कुबरी मंत्रा हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमें कोई माई, गाल करब कही कर बल पाई, राम ही छाड़ी कुशल कही आजू, जय जनेस देई जुबराजू। वे कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल करूं, बढ़ बढ़ कर बात करूं? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? भयउ कौशल विद्यति दीनी, देखत गर्व रहत उर नाही, देखे कस ना जाय सब शोभा, जो अवलोक मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है? पितु विदेश ना सोच तुम्हारे, जाने हो बस ना हो हमारे, नीत बहुत प्रिय सेज तुराई, लखु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर बड़े बड़े नींद लेना बहुत ही प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय वचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहे अरगानी, पुनियस कबहु कहे कर फोरी, तब धरी जीभ खड़ावे थोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर बोली, बस अब चुप होकर रह, घर फोड़ी कहेगी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे खूबरे, कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मात मुस्कान सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बस जो सीता राम। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों की कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बादिन सिख दीने हु तोई, सपने हु तो पर कोप न होई, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा पुर जय दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई, राम तिलक जो सांचे उखाली, देव माग मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच
कल ही श्री राम का तिलक है, तो हे सखी, मेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब में तारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। मुँह पर कर ही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्रिय हैं। मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्मे दे करि छेहु, होई राम सिय पूत तेहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री राम चंद्रपुत्र और सीता बहू हो। श्री रामचंद्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा? भरत सपथ तेहि सत्य कहूँ, परिहर कपट दुराऊ। हर्ष समय विस्मय करे, कारण मोहि सुनाऊ। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बस जो सीताराम। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करि दूजी। फोरे जोग कपारे अभागा, भले ही कहत दुख रे उदागा। सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने योग्य ही है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहे ही झूठ फिर बात बनाई, तेरे तुम ही करो मैं माई। हम कहब कह अब ठकुरत सोई, नहीं है मोर रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं। मैं तो कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहा करूंगी। करी कुरूप विधि पर बस कीना, बाबा तो सुने लैन ले सो दीना। कोई निप होई हमें कहानी, चेरी छाड़ अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। आज भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। तारे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देख न जाए तुम्हारा। तातिक चक बात अनुसारी, क्षमे देव बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो चलने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, तुम हमें क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिय अदर बुद्धि रानी। सुरमाया बस पैर नहीं, सहृदय जापतियान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बस जो सीताराम। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट से भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी के कई ने बैरिन मंत्रा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछत ओहि, सबरे गान मृग जने मोहि। तस फिर मति अहि जैसी भाई, रहसी चेरी खात जन पावी। बार बार उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो बिल्ली के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भाभी होनहार है, वैसे ही बुद्धि भी फिर हार गई। दासी अपना दाम लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत दिलाऊं,
देर मोर भरपूर नाव, सज प्रतीत बड़ बुद्धि गढ़ी झोली, अवध साड़ सत तब ही बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, किंतु तुमने पहले ही मेरा नाम करफोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साड़ सती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो कुर्बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिप होए प्रतीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और तुम राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिन जल चारि करई सोई छारा। चारि तुम्हार जय सबत उखारी, रुदहु करे उपाउ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाले हैं, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ लगाकर उसे रूंध दो। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जाने हो राव। मन मलिन मुँह मिठ राव, सरद स्वभाव सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसी जो सीताराम। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात सवारी। पटु बरत भूप निहारे, राम मात मत जान बरारे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। से वही सकल सवित मोहिनी के, गर्भित भरत मात बल पी के। साल तुम्हार कौशल्या माई, कपट चरत नहीं होई जनाई। और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की मात पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजे ही तुम पर प्रेम विशेषी, सबत स्वभाव सके नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपै अपनाई, राम तिलक हित लग्न धराई। राम का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। यह कुल उचार राम कहु टीका, सब ही सोहाय मोहि सटनी का। अगल बात समझऊ डर मोहि, देहु देहु फिर हो फल होहि। राम को तिलक हो यह कुल को उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात का विचार करके डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन सी कपट प्रबोध। कह सी कथा सत सवित के, जय विधि बाण विरोध सियावर राम। जय जय
मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस जो सीताराम। इस तरह करोड़ों कुटिलपनों की बातें घड़कर छोलकर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावे बस प्रतीत उर आई, पूछ रानी पुनि सपत देवाई, का पूछो तुम अब न जाना, निज अनहित पस पहचाना। होनहारवश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध लाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयो पाक दिन सहज समाजू, तुम पै सुति मोर मने, आजू खाए भरे राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजाते और तुम्हें खबर पाई है आज मुझसे, मैं तुम्हारे राज में खाकी पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कुछ कह बनाई, तो विधि दे हमें सजाई, राम ही तिलक काल जो भयु, तुम कहो विपत बीज विधि भयु। यदि मैं कुछ जानकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख कचाई गयो बलभाषी, बामिन बदो दूर गई माँ की, जो सुत कर सहित करे उसे बिखाई, तो कर रहु नाने उपाई। मैं यह बात लिखकर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। पुत्र बीन तहि दीन दुखु, तुम ही कौशल्या देव, भरत बंदी कैसे लखन, राम के देव सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस जो सीताराम। कुद्र ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी, भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायाब होंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही ना सके कुछ सहम सुखानी, तन पसे कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव जब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति ही न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोध सजानी, तेरा करम प्रिय लाग कुचाली, भकहि सराहे मान मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाली प्यारी लगने लगी। वह बगली को हंसनी मानकर, वैरिण को हितकारी मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंत्रा बात फिर तोरी, दीन ही आंखें नित पर गई मोरी, दिन प्रति देख्यो रात को सपने, कहना तोय मोय मोर बस अपने, काह करो सखी सूद सुभाव, दासिन बाम न जाने ओ खाओ। कैकेयी ने कहा, हे मंत्रा, सुन तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती ही नहीं।
सखी, क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आज लगी अनिबल का हुक दीन, कही अगले कही बार मोही दे दुसै दुख दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस जो सीताराम। मैं हर जन्म परब बहु भ्राई, जियत न करब सवित सबिखाई, हरि बस देयु जियावत जाहि, वरनउ नीक तेरी तेरी जीवन जाहि। मैं भले ही नहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर चलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना अच्छा है। दीन वचन के बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी, अस कस कहु मानि मन ऊना, सुख सहयोग तुम्हें कहु दूना। रानी बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने प्रिय चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम सुख सुहाग दिन दिन तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जेहरी रावति बन बल ताका, सोई पाए यह फल परिपाका, जब ते कुमत सुना में स्वामी, भूख न बासर दीन न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने सबसे ये कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में भूख लगी है, ना रात में नींद ही आती है। पूछे गुणहीन रेख दिन खाची, भरत भुआर होय ये साची, भामिनी करे उत करो उपाय, है तुम्हारी सेवा सब राय। मैंने ज्योतिष से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे, ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। पर खूब तुम वचन कर संके उत्पत्ति त्याग, कैसे मोर दुख देख बढ़, कसना कर भित लाग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसी जो सीताराम। मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी करी कुबरी के कपट चूरी और पावन टेई, लखई न रानी निकट दस कैसे, चरई हरित दिन विप बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया। रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत उसके सर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनौ मदि माहर घोरी, कही चेर सुधि ऐगी नाही, स्वामिनी कहो कथा मोहि पाही। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर और भयानक है, मानो वे शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझे एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दिए वरदान भूप सन थाती, मांगे आज जुड़ावो छाती, सुत राज राम वनवासु, ले सब समीत हो दासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो।
भूपति राम सपत जब करही, तब मांगे जय वचन न टरही। होई अकाज आज निस बीते, वचन मोर प्रिय माने जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात को हृदय से समझना। बड़को गात करी पात कनी, कैसी को जाओ। काज सवारे हो सज सुबह, सहसा जनपति आऊ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसी जाओ सीताराम। पापिनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोपवन में जाओ, अब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। कुबरही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तेई समय इतना मोह संसारा, बहे जाय करे में धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूर्व मनोरथ काली, करो तोर जग पूरत आली। बहु विधि चेरी आदर देई, कोप भवन गवनी के। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत बीज बरसारी तुझेरी, भूई भई कुमत कैकेयी केरी। पाई कपट चल अंकुर जामा, बार दो तन दुख फल परिणामा। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की बुद्धि जमीन हो गई, जिसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुरों के दो पत्ते हैं और अंत में इसका दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह चाल कुछ जान न होई। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है और इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रभस एक निर्गमी, वीर भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसी जाओ सीताराम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हर्षाई, मिली 10-5 रामई जाई। प्रभु आदरनी प्रेम पहचाने, पूछे कुशल प्रेम मृदुभानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनते ही हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आयुष पाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरस संसारा, सील स्नेह निभानिहारा। अपने प्रिय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री राम जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, श्री रामचंद्र जी संसार में
श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है? जेहि जेहि जेनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईस देहिए हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाम, होई नाथ ये और निभाऊं। भगवान हमें यही दे, हम अपने कर्म वश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहां वहां हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो, और ये नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाऊ। कोन कुसंगत पाइन साई, रही न नीच मतई चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय साधन गेहूं के गेह, गवन निठरता निकट किए। जन धर देह स्नेह सियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसी जो सीताराम। कोप पवन सुनि सब चिउराऊ, भय बस अगु परई न जाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। कोप पवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे ही नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र उनकी भुजाओं के बल पर बरसता है, और संपूर्ण राजलोक जिनका रुख देख सो सुनितिय रस गयो सखाई। देखो काम प्रताप बढ़ाई, सूल कलश असी अग अनिहारे। तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। सबे नरेश प्रिया बहि गयो, देखी दशा दुखी दारुण भयो। भूमि शयन पट मोट कुटाना, दिए डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुई है, शरीर के नाना प्रकार के आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। कुमति कसे कुबेत पावी, अनहित वाच सूच जन पावी। जाय निकट निपु कै मृत्युवानी, प्राण प्रिया कही है तिरसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता कैसी फब रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? कही तू रानी रिसानी बरसत, पान पतित निवराई। माने हुसोर मुअंग भामिन, विषम बांधि राई। दो बासना रसना दसन पर, मरम ठारे गई। तुलसी नृपति भक्तव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। ये काटने के लिए मन स्थान देख रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार झटकने
और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव समक सुलोचन पिक बचने, कारण मोहे सुनाओ गज कामिनी निज कोप कर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बस जो सीताराम। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गज कामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। अनहित तोर प्रिया कई कीना, कह दे सिर जय राम जम चहरीना। कहु कही रंग कही करो नरेसु, कहु कही नृपहि दी आसु देसु। हे प्रिया, किसने तेरा नष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? या किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकेउ तोर अरि अमरे मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जान समोर सुभाव बरो, मन तव आनंद चंद चकोरो। तेरा शत्रु अमर भी हो तब भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती ही है। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिय प्राण सुध सब प्रिय प्राण सुध सब बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस थोरे। जो कुछ कहूँ कपट कही तोई, भामिन राम सपत सत मोई। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बस ही माग मन भावित बाता, भूषण सहज मनोहर गाता। करि कुकरी मुझे जिय देखू, वेग प्रिय परिहरि कबेशु। तू हंसकर अपनी मन चाहे बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी उठ, इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी, बैस उठी मत